मानो तो देवर भाभी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कई बार इस रिश्ते में खटास आ जाती है। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरा करते हैं इन रिश्तों के बहाने। दोस्तों, इसी रिश्ते पर आधारित आज की यह घटना है। एक भाभी ने देवर का पहले तो गुप्तांग काटा, फिर उस कटे हुए गुप्तांग को लेकर थाने पहुंची और वहां जाकर कहा, साहब यह मेरे देवर का गुप्तांग है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वैशाली नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 32 साल। उसका पति है और उसका एक 4 साल का बेटा है। उसके पति की नौकरी लग जाती है नासिक में और वह नासिक रहा करता है और घर पर अकेली वैशाली रहा करती है ज़्यादातर टाइम। तो वैशाली अपने घर पर अपने बेटे को पाल रही होती है, बेटे के साथ रहती है। और वैशाली का एक देवर भी होता है जो कि पड़ोस में घर बनाकर रहा करता है। अब क्या होता है दोस्तों, वैशाली जैसे ही घर पर अकेली रहती है तो उस देवर की नीयत वैशाली के ऊपर डिगने लगती है। वह वैशाली से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वैशाली उससे बातें नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी वह वैशाली से बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अब क्या होता है, एक दिन वैशाली रात को अपने घर में सोई हुई थी और देवर को लग रहा था कि मैं तो वैशाली से बात करके ही रहूँगा। तो देवर दीवार को फांद करके वैशाली के घर में घुस जाता है और सोती हुई वैशाली के ऊपर जाकर गिर जाता है और उससे प्यार करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। वैशाली एकदम से उसको देखती है तो वैशाली परेशान हो जाती है और जोर से नहीं चिल्लाती है, क्योंकि वैशाली को लगता है कि उसकी भी बदनामी हो जाएगी अगर वह चिल्लाई तो। इसलिए वैशाली चुपचाप हो जाती है और फिर उसका देवर उसके साथ संबंध बनाकर वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से उसका देवर जब उसका मन किया करता था, वैशाली के घर में रात को घुस जाया करता था और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगा था। वैशाली इस बात से परेशान थी। उसने अपने पति को नहीं बताया था, क्योंकि इनके आपस में इनकी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उसने अपने पति को इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन अंदर ही अंदर वैशाली घुट रही थी और कहीं ना कहीं उसके मन में यह ठसक थी कि उससे बदला लेना होगा, जो उसका देवर था। अब क्या होता दोस्तों, एक दिन ऐसे ही शाम को उसका देवर उसके घर में आ जाता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और जैसे उसका देवर संबंध बना रहा होता है तो वैशाली ने एक चाकू जो सब्जी काटने वाला होता है वह अपने पास रखा हुआ था और एकदम से अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और फिर दोस्तों क्या होता है, अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को काट करके, यह बात सुबह के 5 बजे की थी, जब लोग उठते हैं चारपाई को और इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, तभी वह उसके घर में आ चुका था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वैशाली उसके प्राइवेट पार्ट को काटती है तो जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन वह उसके सारे प्राइवेट पार्ट को काट करके और उसको अपने हाथ में लेकर के, एक हाथ में चाकू एक हाथ में प्राइवेट पार्ट, वह घर से निकल जाती है थाने की तरफ। दोस्तों, वह हाईवे से दौड़ी ही जा रही थी और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि इसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा है और एक हाथ में चाकू है। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी उसे रोकने की और उससे पूछने की, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से भागी जा रही हो। वह थाने पहुंच जाती है और थाने पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर की कुर्सी पर वह अपने जो देवर होता है उसके प्राइवेट पार्ट को रख देती है और कहती है, साहब यह है मेरे देवर का प्राइवेट पार्ट है और मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। दोस्तों, पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इंस्पेक्टर एकदम से कुर्सी से खड़ा हो जाता है और तुरंत पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, हमें उस देवर के पास ले चलो। क्योंकि पुलिस को लगा था कि देवर तो मर चुका होगा, उसका बहुत सारा खून बह रहा होगा, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पुलिस उस लड़की वैशाली के साथ उसके घर की तरफ चलने लगती है। वैशाली अपने घर में पुलिस वालों को ले जाती है तो वहाँ पर फर्श पूरा खून से लहूलुहान हुआ पड़ा था, लेकिन वहाँ पर देवर नहीं था। पुलिस वाले समझ रहे थे कि देवर शायद हो सकता है भाग गया हो शर्म के मारे। तो पुलिस वाले जैसे इधर उधर देखते हैं तो पता चलता है कि गाँव के बाहर एक पेड़ से जो वैशाली होती है उसका देवर लटका हुआ था। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाकर उसकी डेड बॉडी को उतारती है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वैशाली को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, देवर ने जान इसलिए दी क्योंकि उसको शर्म लग रही थी, उसका कुछ भी अब रहा नहीं था, सब कुछ लुट चुका था और समाज की, गांव वालों की शर्म के कारण उसने अपनी जान दे दी पेड़ से लटक करके। और दोस्तों, वैशाली को पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि वैशाली ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट डाला था, यह भी एक गुनाह है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वैशाली को जेल में भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और कार्रवाई आगे की तरफ की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटना से क्या सीखने को मिलता है? कई बार हम अपने घर की औरतों को घर पर अकेला छोड़कर कहीं कमाने खाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह भी सोचना चाहिए कि औरत की एक तरह से रखवाली ज़रूरी होती है
औरत को अगर आप घर पे छोड़ जाओगे तो हो सकता है उसको किसी दूसरे दरख्त की हवा लग जाए। ऐसा ही इस केस में हुआ। हालांकि वैशाली ने तो ये बताया कि मैं उसके साथ संबंध बनाने में राजी नहीं थी, वह ज़बरदस्ती मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन हो सकता है वैशाली की पहले पहले उसके साथ रजामंदी हो, लेकिन बाद में किसी बात के ऊपर उनकी लड़ाई हो गई हो और फिर यह घटना घटी हो। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कहोगे इस घटना के बारे में? जो भी आपको कुछ कहना अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैशाली की गलती थी या उसके देवर की गलती थी, या फिर किसकी गलती आपको यहाँ पर लगती है? और वह जो छोटा सा बच्चा था 4 साल का वैशाली का, अब उसकी माँ का साया उसके सर से उठ गया, क्योंकि माँ अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूं जो कि समाज के अंदर फैली हुई होती हैं, और ये सच्ची घटनाएं होती हैं। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम थोड़ा सा भी गलत करेंगे, जो समाज के बनाए हुए रूल रेगुलेशन हैं, कायदे कानून हैं, अगर हम उनसे थोड़ा सा भी हटकर चलेंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समाज के नियमों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। कोई बुरी चीज़ नहीं है। समाज में जो नियम बनाए गए हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा, या किसी न किसी बात को देखकर ही बनाए होंगे, तो इसको अपने ऊपर बोझ ना समझें, अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारें समाज के दायरे में रहते हुए। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद,